नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भाषा और अन्य क्वेश्चन भी देखेंगे। आज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मतलब 1 घंटे के करीब चले जाएगा। 300 से 350 क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। कौन सी हैं? संताली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। इसको ऐसे भी ये कर सकते हैं। इसको देखिए BDMS, BDMS ऐसा शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? वो है 4। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह है इंडो आर्य। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषाई समूह है चीनी तिब्बती। 5वां, आष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है किरात आष्टी। याद रखिए जरा। आष्टी उसको किरात कहते हैं। आगे है, जो जिण सामण भाषीय सो मन मई कहेऊ साऊ, जो पालाई सई भावु करी सो तरी पावाई पारो। इस दोहे के रचनाकार का नाम देवसेन। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है चीनी तिब्बती निषाद। देखिए अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। निषाद कहा जाता है। अपभ्रंश के योग से राज्य शासानी भाषा का जो साहित्य रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल। देखिए अपभ्रंश के राज्य शासानी भाषा का जो साहित्यिक रूप में बना उसे डिंगल भाषा, डिंगल पिंगल बोलते हैं ना। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? यह है ब्रज भाषा की। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहलियों और दो सुखानों की रचना की है उसकी प्रमुख भाषा है खड़ी बोली। आगे है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949। 1949 मतलब 1949, 14 सितंबर। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली। इंशाअल्लाह खान ने लिखा है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रजभाषा या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुए, जिसे चारणों ने नाम दिया पिंगल। ऊपर डिंगल देखिए, पिंगल चारणों ने नाम दिया। ओके। उसके बाद आती है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? पंच परमेश्वर। उसके बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? बांगरू देखिए खड़ी बोली से निकट संबंध है। उसके बाद डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। पद्मा सचदेव बहुत बड़ी कवयित्री है डोंगरी की। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी, गोवा की राजभाषा कोंकणी है ना, और राज्य में बोली जाने वाली भाषा सर्वाधिक कोंकणी है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु। अब यहाँ पे 2 हो गए हैं।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, टीएस और एपी दोनों की तेलुगु ही होगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो टीएस है तेलंगाना स्टेट में, अब कितनी भाषाएं हैं वहाँ पे? एक तो उर्दू है, वहाँ पे जो मेट्रो है उसमें 4 भाषाएं लिखी जाती है और 4 भाषाओं में वहाँ पे वार्तालाप होता है। एक उर्दू है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा हिंदी है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और वहाँ की तेलुगु, 4 भाषा बोली जाती है वहाँ पे उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज ऐसा कुछ दिया हुआ है, ज़रा देख लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल मतलब आदिकाल के बारे में लिखा है। 1952 रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? शुक्ल, ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। इन ग्रंथों की प्रचुरता और प्रसिद्धि को दोनों को देख के उन्होंने काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का कालखंड नामकरण। इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्र बंधु ने करीब 5000। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है डॉक्टर शिव विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? कृष्ण भक्ति शाखा। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके किन श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाला सर्वश्रेष्ठ कवि थे? कबीर। उसके बाद आइए हंस जवाहिर रचना किस समूह कवि द्वारा रची गई है? वो है कासिम शाह। हंस जवाहिर कासिम शाह और ईसाई ताते हैं। अब देखिए आगे 25वां, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलों का हाथ, दूजे न लगाओ वार करो एक कर को। यह पंक्ति किस कवि द्वारा सर्जित है? नाबादास। भक्तमाल भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता भक्तमाल के रचयिता है, जान लीजिए, नाबादास। अमीर खुसरो ने किस के विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई? अमीर खुसरो देखिए खड़ी बोली के इसमें अपनी भूमिका निभाई है। उसको आगे बढ़ा। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। उसके बाद त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। उसके बाद आ जाइए अभी हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपनी इतिहास ग्रंथ में किया था? रामचंद्र शुक्ला। आंख की किरकिरी होने के कारण का अर्थ है अप्रिय लगना। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। मुहावरे हैं, मुहावरे लोकोक्तियां। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? जयशंकर प्रसाद। इनके नाटक मतलब ज़्यादा दृश्य आते हैं और दृश्य भी ऐसे आते हैं जो एक नाटक रंगमंच पे दिखाया ना जा सके। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी याद रखिए।
ऐसे 1-2 बार देख लेने से 50-60% बच जाता है हमारे दिमाग में, तो बार बार देखने से इजी हो जाएगा। इसमें तो मैंने नेट एग्ज़ाम दिया, नेट क्लियर भी है, लेकिन मेरे को इसमें ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे अभी नए नए मालूम हो रहे हैं, तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। निशा निबंध के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। बिहारी किस राज्य के दरबारी कवि थे? राजा के दरबारी कवि थे, जयपुर नरेश सिंह के। उसके बाद अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। मानस का हंस रखा गया है नेट के लिए, इंटरनेट के लिए, तो वो तो पढ़ना ही ज़रूरी है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? भक्ति रस। ये मेरे शुरुआती दिन के वीडियो है, आगे जाके मैं कुछ सुधारूंगा इसमें। जो भी रॉन्ग हो रहा है मुझे आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं, मेरी गलती का सुधार कर सकूं। आगे है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े है कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिस्टर बंधु। हिंदी नवरत्न। देव बड़े बिहारी बड़े, ये 2-3-4 ग्रंथ लिखे हुए हैं इसके ऊपर। कोई देव को बड़ा कर देता था, कोई बिहारी को बड़ा कर देता था अपने ग्रंथ के माध्यम से, होड़ा होड़ी में लिखे गए हैं। इसमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया? श्याम सुंदर दास। साहित्य आलोचना श्याम सुंदर दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? सूर, तुलसी, जयसिंह। ऐसे तो बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े आलोचक हैं उनकी आलोचना करके उनको और भी बड़ा कर दिया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो छोटे हैं, लेकिन फिर भी किसी की आलोचना बार बार करने से या ज़्यादा लोग करने से उनका नाम काफ़ी बड़ा हो जाता है। वो कहते हैं ना, झूठ को 1000 बार झूठ बोलने से झूठ सच हो जाता है, वैसा ही कुछ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन, शुक्ल के अनुसार देखिए, वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। कबीर का है बारे में शुक्ल जी ने कहा है। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाला। ये पंक्ति किस रचनाकार की है? सूरदास की। पंक्ति को देख के मालूम हो रहा है कि कृष्ण के बारे में बताया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गार्सा दास। ये तो सबको पता ही होगा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, फ्रांस भाषा में। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जयसी 1540। बैताल पच्चीसी के सूरती मिश्र बैताल पच्चीसी के रचनाकार है। उसके बाद लहरे व्योम चूमती उठती चपलताए असंख्य नचती। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है? कामायनी प्रसाद। उसके बाद किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने। छायावादी कवि, यहाँ पे
4 आते ना, PN PM, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? वो है अज्ञेय में। देखिए, ये एक विद्रोह और व्यवस्था, प्रियता। भारतेंदुकृत, भारत दुर्दशा, ये IS के सिलेबस में भी किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य, नाटक है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जो अपनी जान पखाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? मेहता। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, मेहता कहता है। उसके बाद आगे आइए, पवित्रता की माप है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? देवसेना। ये जो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद 1928 का है। यह NTA नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में है। दोहा कोश के रचयिता, दोहा कोश देखिए सरहपाद भी बोलते हैं। प्रेम सागर, प्रेम सागर है लल्लू लाल जी की। उसके बाद यह युग, भारतेंदु। यह बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अखंडपन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके आलोचक ना जो कथन तर्क रहते हैं ना, कथन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से। मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ, बहुत सारा पहली बार देखने को मिलता है। अगर एक बार पढ़ लिया जाए तो थोड़ा बहुत दिमाग में रह जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में। तो जब भी क्वेश्चन आता है वो वहाँ से जागृत होकर करेक्ट क्वेश्चन आंसर करने के बहुत चांस ज़्यादा रहते हैं। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यच द्विवेदी भी कहा जाता है इसको, यच मतलब हजारी प्रसाद। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता भी लिखी है और ये महादेवी वर्मा से 4 साल बड़ी थी। आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद, आंसू इनका ही है। सही वर्तनी का चयन कीजिए, परीक्षा। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु। निरुक्त शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद, नी प्लस उत्तर, निरुत्तर। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड। एक वीडियो बनाई है मैंने रामचरितमानस के 7 कांड के ऊपर, शॉर्ट ट्रिक किया, वो देख सकते हैं आप। अगर एक बार देखेंगे तो 7 कांड लाइन से याद रह जाएगा आपको। वो है ट्रिक का, बालक आयो अयोध्या की सुंदर लंका उजाड़ कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर प्रसाद। अगर पढ़ोगे ना, इनकी एक माता दिन चांद पर एक निबंध है इंटरनेट में, इतना हंसोगे, हमारी पुलिस व्यवस्था पर करारा चोट किया है।
माता दिन चांद पर, एक बार ज़रूर देख लेना अगर आपको टाइम मिले तो। नेट पे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। बहुत खराब व्यंग्य किया है, ज़बरदस्त है। शुद्ध शब्द क्या है? कवित्री। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन। प्राचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन। मनुष्यता का विपरीत अर्थ है बर्बरता। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। यह ना उनके 4 शिष्य थे, वल्लभाचार्य और उनके बेटे के विठलनाथ से, गोकुलनाथ, विठलनाथ के 4 वल्लभाचार्य। गोकुलनाथ ने लिखी थी ना 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। जिसका जन्म न हो, एक शब्द बताए। अजन्म। कौन सा का वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। यह कौन सा अलंकार है? यमक है। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप है उर्दू भाषा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंडमाला किस सन में प्रकाशित हुआ? 1826। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। गाथा गाहा करने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा बोध होता है? गाथा को गाहा करने से प्राकृत का बोध होता है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सिद्धों। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणकार थे हेमचंद्र। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी। देवनागरी का ब्राह्मी लिपि से हुआ है। उसके बाद द्राविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है द्राविड़ में तेलुगु। किस भाषा को द्राविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल। 5000 साल पुरानी है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देश भाषा आदि नामों से जाना जाता है? संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है भी। उत्तर में जैसे संस्कृत है, दक्षिण में वैसे ही तमिल है। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ ये बहुत पुरानी भाषा है दक्षिण की। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्राविड़ भाषा तेलुगु। काफी शब्द आते हैं इसमें तेलुगु बोलने वाले। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो ने। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीची खेर। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। याद रखिए। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड में देखिए हमारे पास अंग्रेजी है। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? रीतिकाल के। आचार्य रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास।
मतलब पहले वहाँ छपी थी, उसके बाद इसको किताब रूप में लाया गया है, भूमिका में छपी थी। हिंदी शब्द सागर भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास छपा था, वहाँ से अलग किया गया है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस, अवधी में। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना जाता है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया जाता है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इन्होंने अपने ग्रंथ भी इसी तरह से लिखा है। केरल राज्य की राजकीय भाषा है मलयालम। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी। यहाँ पे ऊपर हमें नागालैंड और कहा था। हिनीलख को राजकीय भाषा, हिनीलख को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1965 को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? अंग्रेजी नहीं, 8वीं अनुसूची। कौन सी भाषा आश्रित समूह से संबंधित है? साखी। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्राविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी, द्राविड़ से नहीं हुई है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? भारत। अंगेल खजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया है, लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिनीलख साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? वीरगाथा काल। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत, कुछ लिखने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई। पृथ्वी रासों के रचनाकार है चंद बरदाई। कबीर की भाषा क्या थी? सदु खड़ी। शिव बावनी के रचनाकार भूषण, शिव बावनी। बूटी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन है? मतीराम। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? वह है बिहारी सत्साई। बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। वीरगाथा काल के कवि नहीं है नामदेव, भक्ति काल में आते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत। चिंतामणि, देखिए चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि 3 भाग है निबंधों का। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा निहिश में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? उद्दंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम था जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। एक नया सुनने में है। पेवाम चंदव के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। अरे रॉन्ग हुआ है, ये प्रेमचंद होना था, टाइपिंग मिस्टेक है। मंगलसूत्र ये अधूरा रह गया है।
रामधारी दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी पर क्या लिखते हैं दिनकर जी? सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृतलाल नागर। संस्कृत के 4 अध्याय किसका है? ये नेट में लगा हुआ है। रामधारी दिनकर संस्कृत के 4 बहुत बड़ा ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। हमारे इतिहास कैसा कैसा क्या क्या हुआ इसके बारे में बहुत 4 अध्याय दिए हैं। 4 अध्याय में हमारे देश में कौन कौन आए, कैसे कैसे आए, बारे में बहुत ज़बरदस्त बताया गया है। टाइम मिले तो पढ़िए। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना काव्य संग्रह के जयशंकर प्रसाद। दूरति दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रू पात। पंक्ति किसके रचना का है? सुमित्रानंद पंत। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और अवभूति के राम से निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? रामविलास शर्मा ने। निराला की बहुत बढ़िया आलोचना की है इन्होंने। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सारत्व समाहित है। जागो फिर एक बार और तुलसीदास। भारत भारती काव्य रचनाकार मैथिली क्षण गुप्त। नेट में लगा हुआ है, नोट करते जाइए अगर मैं जो बोलता जाता हूँ। अगर नेट का पढ़ रहे हैं आप तो ये आपके लिए ईजी होगा। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन रामचंद्र शुक्ला। मनोविकार ऐसे ऐसे शब्द, थोड़े जो शब्द है ना वो आ गए तो सोच लेना कि शुक्ला ही है, वो कठिन शब्द आ गए तो कभी कभी। रस मीमांसा रसनिधि से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता है कबीर। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि है सूरदास। भूषण किस रस के कवि है? भूषण वीर रस के, आपको सबको मालूम है। हिनेलस का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। टाइप पे मिस्टेक है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका विषय निरूपण। मतलब ये बड़े टाइप में रहती है और कहानी छोटे में। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी। रॉन्ग आया कहीं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, दिनकर जी का ही है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कौन सा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी। निराला बहुत जबरदस्त कवि थे, पढ़िए उनको अगर टाइम मिले तो थोड़ा बहुत। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है चारुता। हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है पूर्वी हिंदी। घनिष्ठ की शुद्धता उत्तरावस्था है घनिष्ठता, घनिष्ठतर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास राजेंद्र द्वारा रचित है? परख। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। गागर में सागर भरने का कार्य
किस कवि ने किया है? बिहारी लाल। सागर में सागर, एक ही ग्रंथ लिख के बहुत फेमस हो गए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा है ईसा पूर्व 500 से ईसा पूर्व 1000 तक। प्राचीन देश भाषा पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश तथा प्रवृत्ति अर्थात अग्र सरीभूत अपभ्रंश को अवहट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी और सुकुमार सेन। अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? अर्धमागधी से बंगाली। कांता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ, उसका नाम था हिंदी व्याकरण। देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है। कीर्तिलता। जॉर्ज ग्रेसन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की किस उपशाखा में रखा है? आंसर नहीं है। उर्दू भाषा का मूल शब्द है तुर्की भाषा। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का नाम है? डॉक्टर विलोचन शर्मा। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। जहाँ शब्दांशों या काव्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अनेक अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न में से कौन सा अलंकार है? यमक। गिला कहानी के लेखक है प्रेमचंद। ये यूपीएससी में लगा हुआ है। गंगावतरण काव्य के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? रहस्यवाद। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई? पल्लव। भिखारी दास की रचना का नाम है? काव्य निर्णय। भिखारी दास। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है पराधीनता का बोध। यह प्रेम को पंत कराल महातरवारी की धार पे धावनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? बोधा। आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने किया? ऑब्वियसली रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है। इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधित सिद्धांतों को मानता है। ऐसा रचनाकार है कबीर। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊद। उसके बाद आता है भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा कवि है, एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोक काव्य व्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम है तुलसीदास। जयसी ग्रंथावली के संपादक रामचंद्र शुक्ला।
दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि है बिहारी। कंचन तन धन बरन बरहयो रंग मिली रंग जानी जाति सुभाष सही केसरी लाई अंग। उपरिक्त पंक्ति किसकी है बिहारी। जलपवन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसमें आधार बनकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया, उसका नाम है कामायनी। जलप्लावन उस घटना को लेके कामायनी प्रसाद जी ने लिखा है 1936 में। शब्दार्थों सहितो काव्य में उक्ति किसकी है भामा की। शब्द ही काव्य है, शब्द से युक्त काव्य है, पद्य काव्य। माफ कीजिए। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है कबीरदास जी। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16। संदेश रासक के रचयिता है संदेश रासक अब्दुल रहमान। साकी के रचयिता कबीरदास। साकी सबदरमनी बोलता है। लोग ही लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता घनानंद। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है रामचंद्र शुक्ल। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है शुक्ल। राम भक्त कवि है नरोत्तम दास। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को सरस बनाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रति किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है। वीर कबीरदास की भाषा थी। सदुखड़ी पंचमेल खिचड़ी ये सब बोला जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है श्लेष। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक है कमलेश्वर। राजेंद्र यादव द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है आलोचना। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास। ईदगाह कहानी के रचयिता प्रेमचंद नेट में है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतला का नाम हिंदी अनुवाद किसने किया राजा लक्ष्मण सिंह। यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप क्या है निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है ऋतु। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। उपयुक्त पंक्तियों में रस है राग है कि रूप है कि रास है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है अद्भुत। मुगल काल में किस भाषा को रेख्या कहा गया है उर्दू। मुगल काल की राजकीय भाषा उर्दू। हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग है 40। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया। सी राजगोपालाचारी। संविधान बनाने में बहुत बड़ा हाथ है इनका। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। भारत की किस भाषा को
इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तेलुगु। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनाम दास का पौधा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे मैथिलीशरण गुप्त। कौन सी भाषा देव भाषा है संस्कृत। चोल शासकों की भाषा क्या थी तमिल। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हाल ही में प्राचीन भाषा घोषित की गई है कन्नड़ एवं तेलुगु। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु। निम्नलिखित में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है सिंगापुर। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। ध्यान से सुनिएगा। भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 में प्रकाशित हुआ था के एक संपादक थे रुद्रदत्त शर्मा। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक व्रत लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम था गोविंद वल्लभ पंत। इसको लेकर की गई थी गोविंद वल्लभ पंत है वो नाटक। डॉक्टर कृष्णशंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर कृष्णचंद्र शुक्ल ने आचार्य पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। आत्मनिर्भरता निबंध के रचयिता बालकृष्ण भट्ट। आजकल आत्मनिर्भर भारत चल रहा है हमारे पास। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे कमलेश्वर। समानांतर कहानी प्रवर्तन चलाया। श्रद्धा किस कृति की नायिका है। श्रद्धा है कामायनी की जो प्रसाद ने लिखी है। तरुवर फल नहीं खाते है सरोवर पिया ही न पान। इस पंक्ति के रचयिता रहीम। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रशस्ति परक। भक्ति काल के रामाश्रय शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि है तुलसीदास। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है कबीर। हिंदी के सर्वप्रथम गद्यकार है लल्लू लाल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है श्रीलाल शुक्ल। पोस की रात कहानी के रचयिता है प्रेमचंद। पंच परमेश्वर के लेखक है प्रेमचंद। वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह तोड़ती पत्थर जिसको देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। हार जीत कहानी के कहानीकार है सुदर्शन। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है इंशा अल्लाह खान। शिव शंभू के चिट्टे से संबंधित है बालमुकुंद गुप्त नेट में है। रसिक प्रिय केशवदास। कूटज के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति है कबीरदास।
चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रहत भुजंग, इस पंक्ति का रचयिता है रहीम। मतलब चंदन के झाड़ पर या पेड़ पर भुजंग साप लिपट रहने से वह विषा नहीं हो जाता, मतलब विष वाला नहीं हो जाता चंदन, कुछ कहा गया है रहीम जी ने। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता तुलसीदास। यदि चादर के बाहर डैश डैश पसारोगे तो पछताओगे, पर ऐसा नहीं है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए। उसने MA BEd पास किया है, MA BEd ऐसा लिखा जाता है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक महाभोज नेट में है और यूपीएससी के सिलेबस मेंस में भी, मेंस मतलब सिलेबस रहते हैं यूपी के 2, उसमें भी है और इसमें भी है, नेट में भी है। मनु भंडारी जी का बहुत फेमस उपन्यास है, उसको नाटक में कन्वर्ट किया गया है उन्होंने। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है दोहा। तोड़ती पत्थर कैसा है? यथार्थवादी, आदर्शवादी। यथार्थ को चित्रण किया इसने, यथार्थवादी। आदर्श को चित्रण किया आदर्शवादी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली। शेष कादंबनी के रचयिता है अलका सारावगी। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति के अलंकार रूपक। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है प्रत्युक्ति। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? शंभु को। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है? मागधी। निम्न में से 260 निम्न में से कंठय ध्वनि कौन सी है? क ख ग और फ में से कौन सा अक्षर उर्दू से लिया गया है? फ है। नुक्ता लगता है ना यहाँ पे, बिंदी नीचे। 5 अक्षर है वैसे हमारे। वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है? भाषा। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? शब्दावली। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक रूप में। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार को, मतलब ज्यादा लोग श्रृंगार उपयोग करते हैं। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दिखाई पड़ता है? ऋग्वेद में। हिंदी भाषा का जन्म हुआ पाली प्राकृत से। ग्रेसन ने किस देशी हिंदुस्तानी कहा है? खड़ी बोली। शंभु ने किस भाषा को देशी भाषा कहा है? अपभ्रंश। 272। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? रामचरितमानस। सौशनी, पैशाची, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी और मागधी ये निम्न में से किस भाषा के 5 भेद है? प्राकृत। भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की ध्वनियों किसकी देन है? द्रविड़ भाषा की। ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग ओज वाली कविताओं में। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। स्थायी भावों की कुल संख्या 9। घनाक्षरी छंद किस प्रकार का छंद है? वर्णी छंद। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द? रत्नगर्भा। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत रस।
अब तो 10 हो गए। भक्ति रस और कौन सा था आ गया है, हास्य रस, 10 या 11 हो गए। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का। शिवा भावानी के रचनाकार कौन थे? भूषण। निम्न में से प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का मंगलसूत्र रिपीट हो गया। हिंदी के प्रथम गद्यकार है लल्लूलाल, ये भी रिपीट हो गया। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? मालवी बोली। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, पंक्ति के तुलसीदास। अनिल का पर्यायवाची है पवन। कठिन काव्य का प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता? किस कवि के लिए कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों का अलंकार है, रूपक है। वियोग हरि जी का पूर्ण नाम था श्री हरि द्विवेदी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बघेली। इनमें से सही शब्द कौन सा है? श्रृंगार। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? रण क्षेत्र। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 10। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? छायावाद से। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? मैथिली में बोली जाती, बिहार में बोली जाती है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य, वल्लभाचार्य। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? शील दशा। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी। चंद्रभाई दाई किस दरबारी कविता किसके दरबार? पृथ्वीराज चौहान के। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी? चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी। कबीर किस काव्य धारा के कवि है? ज्ञान मार्गीय। विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता था? उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य को क्या माना गया है? कठिन, तपस्या और महान यज्ञ। निम्न में से किन्हें राष्ट्रकवि कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली छंद दोनों का दिया है। कबीरदास की भाषा थी सदुपड़ी। जन्मेजय जी का नाग यज्ञ किसकी करती है? जयशंकर प्रसाद का। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, पूछा गया ऊपर। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया? गिरीश कार्नाड ने। कन्नड़ के बहुत बड़े लेखक है, नाटककार है, कहानीकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। इसके बाद हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौर्सेनी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है अद्भुत। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? भयानक। नवल सुंदर श्याम में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्यकार सुमित्रानंदन पद। आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद।
इसमें है, नेट में है। रामचरितमानस भी नेट में है, 2 कांड, उत्तरकांड शायद 7 कांड। राष्ट्र नाट्य विद्यालय का है नई दिल्ली। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता तुलसीदास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी की राजभाषा? 343। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर में। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित शब्दों में से किससे व्यंजन संधि है? सत्कार। भारत भारती काव्य के रचयिता वैदेशम गुप्त, नेट में है और यूपीएससी IAS में भी है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया अशुद्ध भाषा। महोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? सूरदास। उद्धव शतक किसकी कृति है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रभु तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? रविदास। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की? माखनलाल चतुर्वेदी। आज्ञा की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा उछली। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या कर? भट्टलोलट। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। इनमें कौन सा अलंकार श्लेष रिपीट? जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से क्या है? नाटक। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामाज्ञा प्रश्न। कवि सम्राट इसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोद। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठंडाई। हिंदी गजल लेखक का कार्य किसने प्रारंभ किया? दुष्यंत कुमार। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? केरल ज्योति। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? विरह और रहस्य। 12वें रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास। 12वें नहीं का भेद रहीमदास की। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? या। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्या? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप सूर्या। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, गद्य काल। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाए जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला। इनकी भी कहानी दी गई है नेट में। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है मुमुक्ष। यज्ञ के कितने भेद है? 3।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली में है? साकेत, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। नमस्कार।